हेलो माय सुपर किड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 4 मैथ्स इक्वल ग्रुप्स पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग देख चुके हैं। जाके जल्दी से देख लीजिए, फिर पार्ट 4 को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पार्ट राधा इज पैकिंग कपकेक्स। राधा इज पैकिंग कपकेक्स इन बॉक्सेस ऑफ 4। शी हैज पैक्ड 18 बॉक्सेस इन बॉक्सेस ऑफ 4। एक बॉक्स में कितना है? 4 ऐड कर सकते हैं। एंड सी हैज पैक्ड हाउ मेनी बॉक्सेस? 18 बॉक्सेस। हाउ मेनी cupcakes are there in the packed boxes? How many cupcakes are there in the packed boxes? That means we have to calculate. क्या कैलकुलेट करना है? 18 बॉक्सेस में कितना कपकेक है? 18 बॉक्सेस में हाउ मेनी कपकेक्स? और हम लोग का एक बॉक्स में कितना कपकेक्स है? 18 बॉक्सेस में हाउ मेनी कपकेक्स? एंड इन वन बॉक्स में ओनली 4 cupcakes we can राधा कैन राधा इज पैकिंग बॉक्स ऑफ 4 cupcakes, मतलब एक बॉक्स में 4 cupcakes आ सकता है। उसमें जनरली यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होगा? जैसे वन बॉक्स में 4 कपकेक्स है तो 18 बॉक्स में 4, 18 टाइम्स 4, 18 टाइम्स 4। हम लोग को 4 4 4 करके कितना बार हम लोग को ऐड करना है? 18 टाइम्स। या हम लोग कर सकते हैं, कह सकते हैं इसको 18 टाइम्स 4। ओके। देखो यहाँ पर कैसे किया है कैलकुलेशन। एग्जाम्पल दिखा है। 18 बॉक्सेस है 4 cupcakes in each मतलब one box. So there are 18 times 4 cupcakes. Okay, this way we have to find out. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है 18 इंटू 4 करके उसका आंसर निकालो। नहीं तो हम लोग कैसे सिंपल वे में करते हैं, 18 को स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट किया? 10 और 8 में। 10 बॉक्सेस का निकाला, फिर 8 का निकालेंगे एंड देन ऐड करेंगे। ओके। जब भी कोई बड़ा नंबर्स आता है वी हैव टू स्प्लिट द नंबर्स। जैसे देखो 35 में कुछ अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग इजी करने के लिए उसको एक ऐसे 10 का मल्टीपल्स वाला 20, 30, 40 ऐसे कर दो और बाकी जो बचा उसको ऐसे स्प्लिट कर दो। आपको बहुत इजी होगा इसमें करने के लिए। तो 10 boxes with 4 cupcakes in each contain 10 times 4। एक बॉक्स में 4 है तो 10 boxes में 10 times 4, and 10 times 4 is what? 10 times 4 is 40 when you add 10 times for 4 times, or 10 times 4 is 40. Next 8 boxes with 4 cupcakes in each, and 8 times 4 is 8 times 4 देखो 4 4 4 कितना बार इसमें ऐड किया है? 8 टाइम्स। यहाँ पर 10 टाइम्स। तो 8 times 4 is 32। अगर 8 का टेबल याद करोगे देन 8 times 4 is 32, और ऐड 4 for 8 times। ऐसे अगर ऐड करोगे then answer is 32. So 18 boxes with 4 cupcakes in each is, पहले 10 का लिखो 40, फिर 8 का लिखो 32। 10 और 8 जो हम लोग स्प्लिट करके निकाले थे उसको ऐड कर देंगे फिर से। ओके। तो 40 हम लोग किसका लिखे? जो 10 बॉक्सेस में आया था, और 32 जो 8 बॉक्सेस में आया था। तो 18 को देखो, 18 अगर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर होगा 72। बट हम लोग डायरेक्ट 18 में नहीं किए, हम लोग पहले 10 टाइम्स 4 किए, फिर 8 टाइम्स 4 किए, और 40 और 32 को 40 और 32 को ऐड कर दिए। 40 32 ऐड होने के बाद हो गया, ये दोनों को ऐड कर दिए तो हो गया आंसर 72। मल्टीप्लिकेशन 10 टाइम्स 4, 8 टाइम्स 4, 10 टाइम्स 4 और 40, 70, 32 मिलाकर 72। ऐसे ही प्रोसेस में हम लोग को बाकी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 8 bamboo rods are needed to make a bullock cart. How many bamboo rods? Bamboo rods 8 are needed to make a bullock cart. How many bamboo rods are needed for 23 carts? One bullock cart. One bullock cart के लिए कितना चाहिए? We
need 8 bamboo rods. अभी 23 कार्ड्स के लिए कितना चाहिए? For 23 cards need we need 23 times 8. एक्चुअल कैलकुलेशन है ऐसे. So we need 23 times 8 rods. तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? 23 को स्प्लिट करना है. 23 को स्प्लिट करना है. ये देखो यहाँ पर आंसर दिया है. One cart need 8 bamboo rods and 23 carts need 23 times 8. 20 carts 23 को स्प्लिट किया कैसे? 20 और 3 में. 20 plus 3 is 23. तो पहले क्या करिए? 20 plus 3, 20 और 3 में स्प्लिट कर दिया. फिर 23 को हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना था? 8 से. तो हम लोग 20 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी आंसर आएगा फिर दोनों को ऐड कर देंगे. देन यू विल गेट 184 which is 23 times 8. देखो 20 times 8 is 160. Then 3 cards with 8 rods in each need 3 times 8 rod. तो ये वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे हम लोग को लिख के सॉल्व करना है. 24. फिर दोनों को देखो यहाँ पर प्लस कर दिए 184. ये किसको प्लस करके निकाले? 160 प्लस ये हो गया 160 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 184. लेट अस सॉल्व. तो ऐसे ही करके हम लोग को सॉल्व करना है. देखो ऐसे लिखना है. 1 cart needs 8 bamboo rods. 23 carts needs 23 multiplied by 8 rods. 20 cart with 8 rods in each need 20 times 8. और ऐसे ही करके हम लोग को लिखना है. देखो a flock of 25 geese, 12 sheep have gathered around a pond. Chippy the lizard sees many legs. How many legs does it see? तो उसमें क्या करना है? We have to count the total legs of 25 geese. Total legs of 25 geese and 12 plus 12 sheep. Lizard को इतना दिखाई दे रहा है. अच्छा, ये काउंट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? देखो इसको कैसे करना है. One goose has 2 legs. So 25 geese have 25 times 2 legs. ठीक है. लेकिन अभी 25 को हम लोग स्प्लिट करेंगे 20 प्लस 5 में. तो पहले हम लोग निकालेंगे 20 का, फिर हम लोग निकालेंगे 5 का. तो 20 geese have with 2 legs each. कितना legs है? 2 legs each. कितना आया? 20 times 2 40 legs. ओके. तो 20 geese have 2 legs each. कितना आया? 40. 5 geese have 5 times 2. 20 का निकाले, फिर 5 का निकाल दिया. 10 legs. तो 25 का टोटल कितना होगा? ये जो 40 है और ये 10 है उनको ऐड करना होगा. 40 प्लस 10 50 legs. वैसे ही अभी 25 geese का निकल गया. वैसे हम लोग sheep का निकालेंगे. और एक sheep का कितना है? 1 sheep has 4 legs. 12 sheep have 12 times 4. ठीक है. तो 12 को हम लोग स्प्लिट कर दिए 10 प्लस 2 में. तो पहले निकालेंगे 10 का, फिर निकालेंगे 2 का, देन ऐड करेंगे. 10 sheep with 4 legs each have 10 times 4. मतलब 10 sheep का कितना legs आया? 40 legs. वैसे ही 2 sheep का कितना आया? 2 times 4 8 legs. एंड 12 sheep का कितना आया? 48 leg. तो 25 geese का हम लोग को किस किस को ऐड करना है? 25 geese का और 48 जो 12 sheep का, ये दोनों का ऐड करना है क्योंकि ये दोनों इतना पॉन्ड में है और सिप्पी को इतना जन का लेग्स दिखाई दे रहा है. तो 25 geese and 12 sheep have total legs. कितना होगा? 98 legs. So Chippy the lizard sees 98 legs. ठीक है. तो इसको देखो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को लिख के सॉल्व करना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑडिटोरियम 8 children are sitting in each row. There are 15 such rows in the school auditorium. How many children are there in the auditorium? In one row, in question number 2, in one row, how many children can sit? In one row, 8 children are sitting. 8 children are sitting. So how many rows are there? 15 rows. How many rows? 15 rows. In 15 rows, in 15 rows, 15 times 8 children can sit. Children can sit. तो 15 times 8, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? 15 को स्प्लिट कर देते हैं 10 और 5 में. तो हम लोग लिखेंगे इन 10 और 5 करके निकालते हैं. 15 टाइम्स 8 को 10 प्लस 5 कर देंगे और 10 टाइम्स 8 निकालेंगे एंड 5 टाइम्स 8 ऐसे करके निकालेंगे. और इसका जो भी आंसर होगा दोनों को मिला के 15 टाइम्स 8 निकाल देंगे. ठीक है. तो बड़ा नंबर को हम लोग को स्प्लिट करना है. तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इन 10 rows with 8 children in one row, with 8 children in one row, in each row, in each one row ऐसे लिखते हैं, in each 10 times 8 which are 80 children can sit. 80 children can sit. 10 में निकल गया. तो अभी हम लोग निकालेंगे in 5. In 5 rows with 8 children in each equal to 5 times 8, 40 children can 40 children can sit. Okay. In 10 rows, how many children can sit? 80 children. In 5 rows, 40 children. So in 15 rows, तो हम लोग को दोनों का ऐड करना होगा. 80 plus 40. In 15 rows, 40 plus 80 children can 40 plus 80 children can sit. 40 plus 80 which is equal to 120. So how many children are there in the auditorium? There are, आंसर क्या हुआ हम लोग का? आंसर यही है 40 plus 80 which is 120. There are 120 children in the auditorium. In the auditorium. Okay. तो अभी हम लोग नॉर्मली हम लोग कैसे निकालते हैं? इन वन रो इफ 8 चिल्ड्रन आर सिटिंग, इन 15 रोज 15 टाइम्स 8 चिल्ड्रन कैन सिट. तो 15 को हम लोग स्प्लिट कर दिए, 15 को स्प्लिट कर दिए 10 और 5 में. 10 और 5 में. तो 10 को 10 का 8 टाइम्स निकाले, 10 रोज में कितना स्टूडेंट्स बैठ पाएंगे, एंड 5 का 8 टाइम्स निकाले, इन 5 रोज हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट. दो ये दोनों को मिला के 120 निकल गया. सो इन 15 rows 120 children can sit. So in auditorium how many children are there? There are 120 children. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A book shop has kept 9 books in each pile. There are
A bookshop has kept 9 books in each pile. There are 14 such piles. How many books does the shop have? देखो, one pile में, each pile में, one pile में how many books are there? 9 books. Okay? And 14 piles में कितना books रहेंगे? 14 times 9. और 14 को हम लोग अभी 14 टाइम्स 9 को निकालने के लिए 14 को स्प्लिट कर देंगे 10 और 4 में। 10 टाइम्स 9 निकालेंगे एंड 4 टाइम्स 9 निकालेंगे। दोनों का जो भी आंसर होगा 10 टाइम्स 9 इज 90, 4 टाइम्स 9 इज 36 और दोनों को मिला के हम लोग लिख लेंगे आंसर 126 which is the books in 14 piles। ठीक है। 14 इंटू 9 को निकालने के लिए हम लोग 10 और 4 का 14 को 10 एंड 4 में स्प्लिट कर रहे हैं। तो चलिए उसको वर्ड प्रॉब्लम है तो हम लोग को सेंटेंस में लिखना होगा। दिस इज द प्रोसेस बट हम लोग को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में पूरा सेंटेंस में लिखना होगा जैसे हम लोग को पहले सॉल्व किए थे। तो इन क्वेश्चन नंबर 3 इन ईच पाइल there are 9 books. How many books? 9 books. In 14, how many piles are 14 such piles are there? In 14 piles, there are 14 into 9 books. Okay? ऐसे हम लोग को निकालना है। In 10 piles with 9 books in each pile, 10, 9, 10 times 9, 90 books are there. 19 books are there. तो अभी हम लोग क्या निकाले? 10 piles का निकाल दिया 90 बुक्स और कितना का निकालना है? 10 plus 4 is 14. 10 plus 4 is 14. अभी फर्स्ट हम लोग 10 का निकाल दिए देन 4 का निकालेंगे। इन 4 files with 9 books in each pile, 4 times 9, 4 times 9 means 4 9 ja 36 books can be kept. Okay? So अभी हम लोग क्या किए 4 पाइल्स में 36 तो अभी 14 पाइल्स का कितना होगा 90 90 plus 36 so in 14 piles 90 plus 36 कितना होगा 90 plus 36 0 plus 6 6 9 plus 3 is 12 126 books can be kept so the shop has how many books the shop have तो हम लोग लिखेंगे the shop have ये है आंसर the shop have 126 books ओके तो एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करना होगा तो इसको नोट डाउन कर लो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्या इज मेकिंग अ पैचवर्क विथ beads two colors with beads of two colors Surya is making patchwork with beads of two colors as shown in the picture how many beads has he used how many each of golden color beads and white color beads has he used in making this patchwork. Surya is making a patchwork with beads of two colors. अच्छा ये पिक्चर में दिया है देखो पैचवर्क में कितना बीड्स यूज हुआ है कितना पैचवर्क हुआ है पहले काउंट कर लेते हैं तो इसको जूम करके देख लेते हैं देखिए यहाँ पर कितना ग्रुप्स है 8 ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके और एक ऐसे एक ग्रुप में कितना है पैच 5 ठीक है तो एक लाइन में 8 कॉलम से 8 ग्रुप से 8 ग्रुप्स में कितना बिट्स यूज हुआ है देखो 4 यहाँ पर 5 लाइन से और ईच लाइन में 4 है मतलब 5 टाइम्स 4
20। तो यहाँ पर टोटल बीड्स ईच लाइन में यूज हुआ है 20 बीड्स यूज हुआ है। तो हम लोग को निकालना है कितना व्हाइट बीड्स है, कितना गोल्ड बीड्स है, कितना टोटल बीड्स है। ठीक है, 8 columns. How many columns are there? Columns in the patchwork. There are 8 columns in the patchwork. In one column, how many beads are there? अभी हम लोग काउंट किए थे 20. In one column there are 20. 4 4 4 करके 5 टाइम्स से 4 beads 4 beads 4 beads 5 टाइम्स, उसका मतलब 5 times 4. Okay, in one column there are how many beads? 20 beads. In 8 columns, क्योंकि हम लोग को टोटल beads निकालना है, so in 8 columns there are how many beads? 8 times 20, 8 times 20 beads. 8 times 20 is मतलब 8 times 20 is 8 2 जा 16, 0 160 beads. तो हम लोग को टोटल beads मिल गया. फर्स्ट आंसर, how many beads has he used? This is the answer. ठीक है, 160 beads. उसके बाद हम लोग को निकालना है व्हाइट beads एंड गोल्ड beads. अगर ये लाइन को आप केयरफुली काउंट करोगे तो देखोगे व्हाइट beads में फर्स्ट लाइन में 12, फिर 8, फिर 12, फिर 8, फिर 12, फिर 8, फिर 12, फिर 8. तो 12 प्लस 8 इज 20. ये दोनों भी 20, ये दोनों भी 20, ये दोनों भी 20. तो 20 कितना टाइम्स आया? 20 आया 4 टाइम्स. 4 टाइम्स 20, 4 टू जा 8, 8 80. मतलब व्हाइट बीड्स हम लोग को कितना आ गया? व्हाइट बीड्स वी हैव 8 80. ओके, तो हम लोग कैसे निकाले? यहाँ पर एक कॉलम में नहीं है क्योंकि एक में 12 है और एक में 8. तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन 2 columns there are 20 white beads. कौन सा beads है? white beads. और हम लोग के पास कितना कॉलम्स है? हम लोग के पास टोटल कॉलम्स है 8 columns. there there are 8. देखो 2 में 2 का कितना टाइम्स 8 है? 2 का 4 टाइम्स 8 है. 2 को अगर 4 में मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स है. तो 20 में भी हम लोग को 4 टाइम्स करना होगा क्योंकि हम लोग 1 से नहीं कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं. 2 देन 8. तो 2 का 4 टाइम्स से 8. तो 20 का भी 20 into 4 which is equal to 80 white beads. How many white beads? 80 white beads. तो हम लोग का white beads इतना निकला और golden beads भी वैसे ही है. देखो golden beads, how many gold beads are there? There are 160 minus 80. ठीक है, 80 gold beads. 80 gold beads. समझ में आया? डायरेक्ट माइनस कर दो. टोटल बिट्स आपको मिल गया है, टोटल बिट्स आपको मिल गया है 160 और इसमें से 80 हो गया व्हाइट बिट्स. तो हम लोग का गोल्ड बिट के लिए अलग से कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है. 160 से हम लोग 80 माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा. तो देखो वैसे ही लिखो. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम मेक योर ओन स्टोरीज एज अबव, देन फाइंड आउट द प्रोडक्ट. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे फर्स्ट 34 इंटू 3 है तो स्टोरीज हम लोग वैसे ही जैसे इमेजिन करके लिखेंगे. सपोज अ शॉपकीपर हैज केप्ट 3 गिफ्ट्स 3 गिफ्ट्स इन ईच पैकेट. ही हैज 34 such packets. How many total gifts he has packed in 34 packets. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? In one packet 3 gifts. How many gifts are there? There are 3 gifts.
In 34 पैकेट्स 34 टाइम्स इंटू 3 गिफ्ट्स, और 34 को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं 30 और 4 में. In 30 पैकेट्स 30 times 3 90 gifts. How many gifts are there? 90 gifts. In 4 packets 4 into 4 multiplied by 3 12 gifts. So in 34 packets how many gifts? जो 30 और 4 का निकला है 90 plus 12 112 gifts are there. Okay, ऐसे करके कर सकते हैं. नेक्स्ट है 75 into 5. हम लोग का आंसर होना चाहिए 75 टाइम्स 5. तो हम लोग क्या करेंगे 75 को 70 और 5 कर देते हैं. तो 70 सेल्फ में कितना बुक्स है 7 इंटू 70 इंटू 5. ओके, और 5 सेल्फ में कितना बुक है 5 टाइम्स 5 25. ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे 75 सेल्स में 375 बुक्स है. ठीक है, स्प्लिट हम लोग कैसे किए 7 और 70 और 5 में. तो 70 को भी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 75 को 5 में मल्टीप्लाई करते हैं 70 को 5 में मल्टीप्लाई एंड 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5. तो ये दोनों को मिलाकर इतना बुक्स है. ठीक है, आप इसको स्टोरीज में लिख लो. नेक्स्ट है 46 इंटू 6. माई मदर हैज मेड अ स्वीट गिफ्ट बॉक्स गिफ्ट पैक स्वीट पैकेट बनाई दिवाली के लिए. स्वीट पैकेट्स फॉर दिवाली, क्योंकि उसको देना था फ्रेंड लोग को. ठीक है, इन one sweet packet there are 6 varieties of, how many varieties? There are 6 varieties of sweets. My mother has made 46 packets. How many sweets my mother has made for Diwali? उसको कितना देना था? इसका आंसर होगा 46 इंटू 6. 46 को स्प्लिट करते हैं 40 प्लस 6. ठीक है, और 40 को जब 6 में मल्टीप्लाई करोगे, अलग से मल्टीप्लाई करना होगा 240, और 6 को 6 में मल्टीप्लाई करो 36. फिर दोनों को जब ऐड करेंगे, दिस इज द आंसर फॉर 46 पैकेट्स. 40 पैकेट्स in 40 packets in 6 packets 240 sweets 240 sweets are there. In 6 packets 36 sweets are there. So in 46 packets 276 sweets are there. ठीक है, नेक्स्ट है 50 इंटू 9. 50 इंटू 9 के लिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्लांट्स कैलकुलेट होगा 50 टाइम्स 9, और इसमें स्प्लिट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 59 5 जा, अगर ऐसे जीरो वाला मल्टीप्लिकेशन आता है ना वो बहुत ईजी है. जैसे 5 9 जा, यू नो दैट 45. 59 जा कितना होगा 10 टाइम्स, क्योंकि 5 का 10 टाइम्स हो गया यहाँ पर 50, तो 45 का भी 10 टाइम्स मतलब 450. ठीक है, थैंक यू माय सुपर किड्स, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.